नाइन्थ क्लास इंग्लिश डी कोर। तो देखो मोमेंट में अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है हमारा द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो जो है वो एक बंदर है, बंदर का नाम है ये टोटो। यहाँ पर मंकी का नाम क्या है? टोटो। कितना बढ़िया नाम है ना टोटो, इतना पसंद है तो तुम भी रख लो। और एडवेंचर का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिसमें जोखिम हो, जिसमें रिस्क हो, जिसमें खतरा हो। इसका मतलब ये हुआ कि टोटो ऐसे काम करता है जिसमें क्या होता है? खतरा होता है। वैसे भी तुम्हें मालूम ही है कि बंदर चालाक होते हैं, शरारती होते हैं। वो बंदर ही किया जो उछल कूद ना करे, वो बंदर ही क्या जो उछल कूद ना करे। ये बड़ी दिक्कत है ना। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि टोटो अपने समय में क्या क्या एडवेंचर करता है, क्या क्या शैतानियां करता है। वो बंदर किस प्रकार का जानवर है, मतलब कि आखिर वो कैसे कैसे परेशान करता है अपने परिवार वालों को। परिवार वालों को मतलब जिन्होंने इसे पाल रखा है। तो मैं तुम्हें कहानी के बारे में 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। यहाँ पर एक लड़का है और वो लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता है। जो इसके दादाजी है उनका अपना एक प्राइवेट जू है, चिड़ियाघर है उनका, एक छोटा सा चिड़ियाघर है। उसमें क्या करते हैं वो अलग अलग जानवरों को पालते हैं। इसके दादा को शौक है और इसके पोते को भी शौक है जानवरों के साथ खेलने का। तो दादाजी को काफी शौक है जानवरों को रखने का। इनके पास पहले से और भी जानवर है, जिसमें से एक जानवर और है इनके पास, गधा, डोंकी। गधा समझते हो ना, जो कि तुम भोगते, ठीक है। तो हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, दादाजी कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में इन्हें टांगा ड्राइवर मिलता है, टांगा चलाने वाला। टांगा होता है ना, अब तो नहीं चलता, पहले होता था, टांगा चलाया जाता था। आगे बैल बंधे हुए होते थे, पीछे बैलगाड़ी टाइप लगा हुआ होता था, उसे कहते हैं टांगा। तो टांगा चलाने वाला मिलता है और उसके पास ये बंदर दिखता है। तो दादाजी को बड़ा पसंद आया, दादाजी को पसंद आया, उसके पोते को भी पसंद आया, क्योंकि इन्हें तो बहुत पसंद थे जानवर वगैरह। लेकिन दादी माँ को पसंद नहीं है। ये जो औरतें होती हैं लेडीज टाइप, ये बड़ी खतरनाक होती है ना। इन्हें जानवर वगैरह इतने पसंद नहीं होते, इन्हें सिर्फ अपना मेकअप का सामान पसंद होता है और कुछ पसंद नहीं होता। तो दादाजी ने सोचा यार अगर मैंने बंदर के बारे में घर पे बता दिया तेरी दादी को तो वो गुस्सा हो जाएगी, हो सकता है वो इस बंदर को रखने भी ना दे। तो दादाजी ने एक प्लान बनाया कि हो सकेगा जब तक हम इसे को छुपाएंगे, दादी माँ से छुपाएंगे, है ना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जब तक छुपा सकते हैं छुपा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बंदर को अब अपने पास रखेंगे और ये शैतानियां करेगा। दादी माँ को एक दिन पता चल जाएगा और एंड में दादाजी को ये बंदर वापस देना पड़ेगा। किसको? उसी को जिससे खरीदा था, जिससे खरीदा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहानी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है 1 मिनट का, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के पास नोट होना चाहिए। नोट के अंदर चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसका मतलब ये कि टोटो ने क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या तीर मारे हैं, वो सारे हमें यहाँ पर पढ़ने। मतलब वो क्या क्या शैतानियां करता था अपने समय में, अपने समय में उसने क्या क्या शैतानियां करी हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। बाय रस्किन बॉन्ड, ये राइटर का नाम है। जिस लेखक ने ये चैप्टर लिखा है उस लेखक का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। देखो कितना बढ़िया नाम है, रस्किन बॉन्ड। अब पढ़ते हैं इसकी कंप्लीट समरी। वंस देयर वॉज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। हु लिव्ड अलोंग विद हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड आंट, जो अपने दादाजी, दादी माँ और आंटी के साथ रहता था। उसी छोटे लड़के की बात हो रही है जिसके दादाजी ने वो बंदर खरीदा था। वन डे ग्रैंडफादर बोट अ मंकी फॉर 5 रुपीज, एक बार दादाजी एक बंदर खरीद के लाते हैं फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए का। फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर, टांगा चालक से, मतलब वो टांगा चलाता था आदमी। एंड वॉज नेम्ड इट टोटो, और उसको क्या नाम दिया भाई? टोटो। कितना बढ़िया नाम है। आजकल कहाँ ऐसे नाम होते हैं, आजकल तो अजीब अजीब नाम होते हैं, रमेश, सुरेश, विमेश, नितेश, नरेश, है ना। तो ये सब नाम होते हैं। टोटो पोटो कहाँ होता है आजकल। सेकंड पॉइंट देखते हैं। ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, तो दादाजी ने फैसला करा, मतलब कि दादाजी ने निश्चय करा। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना या इरादा पक्का करना। तो उन्होंने फैसला करा कि वो इस फेलो को, फेलो का मतलब यहां पर है व्यक्ति,
लेकिन यहाँ पर व्यक्ति का मतलब ये मत सोचना उन्होंने इंसान की बात करी है, यहाँ पर बात करी है बंदर की। हर एक कोई सा भी जानवर हो व्यक्ति में रखा जाता है, उसको फैलो में रखा जाता है ना। उन्होंने फैसला करा था कि वो इस फैलो को मतलब वो उस जीव को मतलब उस बंदर को, उस छोटे बंदर को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे, मतलब अपने प्राइवेट जू में उसको क्या कर लेंगे, शामिल। ऐसा उन्होंने फैसला करा था। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, टोटो एक प्यारा बंदर था, एंड मिस्टीरियस, और मिस्टीरियस था। मिस्टीरियस का मतलब होता है शरारती, जो कि तुम हो, है ना, घर पे खूब परेशान करते होंगे मम्मी पापा को, तो बिल्कुल ऐसे ही ये था। ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक पेट्स, उन्हें पेट्स पसंद नहीं थे। अगर वो दादाजी किसी पालतू जानवर को लाते भी थे तो भी उन्हें वो पसंद नहीं थे, दादी माँ को। शी स्क्रीम्स इफ शी सो वन, वह भयभीत हो जाती थी अगर वो किसी को देख लेती तो, ठीक है। So the boy and his grandfather decided that the presence of Toto must be kept a secret. तो हुआ क्या, उस लड़के ने और अपने दादाजी ने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जब तक हो सकेगा तब तक हम इसकी प्रेजेंस को क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, गुप्त रखेंगे, मतलब चाहिए, जब तक हो सकेगा हम इस बात को छुपा के रखेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर फैसला करा, अच्छी बात, फैसला करा छुपाने का तो अच्छी बात है, वरना दादी माँ ठोक भी सकती थी, बंदर को नहीं दादाजी को, पता चले बुढ़ापे में मामला सेट कर दिया। टोटो वॉज टाइड विद अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, टोटो को बांध कर रखा गया एक पैग के साथ। पैग का मतलब होता है खूंटी, कहते नहीं एक बड़ी सी खूंटी, तुमने देखा होगा अस्तबल गए हो कभी, घोड़े जहां पर रहते हैं फर्श के अंदर है ना खूंटी ठुकी हुई होती है, और उन खूंटियों से क्या बंधे हुए होते हैं, घोड़े वगैरह। तो इन्होंने इस बंदर को टाइट करके रख दिया था, टाइट मतलब बांध कर रख दिया था पैग के साथ। पैग का मतलब होता है खूंटी, और जो किसमें लगी हुई थी, दीवार में, इनटू द वॉल, जो किसमें बंदी लगी हुई थी, दीवार के अंदर। उस खूंटी के साथ किसको बांध दिया गया, बंदर को। इन अटेम्प्ट्स टू गेट फ्री फ्रॉम द पैग, उसने हर प्रयास करा, बंदर ने खूब कोशिश करी उस खूंटी से अलग होने की, मतलब कि खुद को खोलने की, लेकिन तुम्हें मालूम है तो वो बंदर ही, खोल तो पाएगा नहीं। तो क्या करा उसने गुस्से में, इट टोर द वॉलपेपर्स, दीवारों पर जो वॉलपेपर लगे हुए थे, दीवारों पर है ना पेंटिंग हुई भी थी, प्लस्तर हुआ हुआ होता ना, दीवारों को खरोच दिया अपने नखूनों से, अपने दांतों से, अपने पैरों से, पूरी दीवारें खराब कर दी उस कमरे की। एंड कर्टेन, और उसने कर्टेन को भी फाड़ दिया। टोर का मतलब होता है फाड़ देना, तो इसने सारी चीजें उस कमरे की खराब कर दी, मतलब कि कमरे के अंदर बांध कर रखा था हमने इसे, इस बंदर को कमरे के अंदर बांध कर रखा था, इसे फिर भी चैन नहीं आया, इसने पूरा वो कमरा बर्बाद करके रख दिया। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो ये कितना ज्यादा शरारती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर कलेक्टिंग पेंशन, तो दादाजी को पेंशन लेनी थी। पेंशन क्या होता है, जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से तो उसे साल भर जिंदगी भर क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो दादाजी को अगले दिन पेंशन लेने जाना था सहारनपुर, तो उन्होंने सोचा अगर मैंने इस बंदर को घर पर छोड़ दिया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो उन्होंने इसे घर पे छोड़ने का संकट नहीं उठाया, वो उसको अपने साथ ले गए। He could not take the risk of leaving Toto with his grandson. वो अपने उस टोटो को ग्रैंडसन के साथ नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हो सकता है वो दादी माँ को और उनके पोते को परेशान करे। So he took it along with him, और इसीलिए वो इसे अपने साथ ही ले गए। किसे, तुम्हें नहीं, तुम्हें तो कोई नहीं लेकर जाता, टोटो को ले गए। पांचवा पॉइंट देखते हैं। Here the boy was trying to convince his grandmother. अब पीछे से क्या होता है, लड़का जो है अपनी दादी माँ को कन्वाइंस कर
का मतलब होता है समझाना। मतलब वो अपनी दादी माँ को मना रहा है कि वो इस बंदर को रखने की परमिशन दे दे, वो इस बंदर को रखने की परमिशन दे दे। मतलब बार बार कोशिश कर रहा है अपनी दादी माँ को मनाने के लिए। होता है ना बड़े बूढ़ों को हम मनाते हैं अपनी जिद पूरी करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। फाइनली शी वॉज कन्विंस्ड टू कीप टोटो एज अ पेट, और अंत में वो उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो टोटो को रख सकते हैं पेट के तौर पर। दादी माँ मान जाती हैं। ही वॉज गिवन हिज होम, वो उसे अपना घर दे देती हैं, मतलब रहने के लिए दे देती हैं। द स्टेबल विद नाना, और फिर उसको किसके साथ रखा जाता है? नाना के साथ। मैंने तुम्हें बताया था ना, दादाजी के पास पहले से ही क्या था? एक गधा था, और गधा जिसको घर पे रखा जाता था या गधे को जहां रखा जाता था वहीं पर किसको रख दिया गया? बंदर को, टोटो को। दादाजी ने सोचा था दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी और मिलजुल कर ये रह लेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है गधा तो बेचारा सीधा सा है, लेकिन जो बंदर है वो एक नंबर का शरारती है। देखो क्या लिखा हुआ है, ही वॉज गिवन हिज होम द स्टेबल विद नाना, उसे किसके साथ ठहराया गया? नाना के साथ। द डोंकी, जो कि गधा था भाई। देखो गधे का भी नाम क्या है? नाना। कितना बढ़िया नाम है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन पाए। इस पर क्वेश्चन आता है पेपर में कि टोटो और नाना के बीच में कभी भी दोस्ती क्यों नहीं हो पाई थी। तो तुम्हें मालूम ही है कि टोटो जो है बहुत ही ज्यादा शरारती था। नाना तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन टोटो हमेशा नाना को परेशान करता रहता था। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार तो इसने नाना का कान काट लिया था। तुम्हें मालूम है कान बड़े बड़े होते हैं गधे के, तो कान लटक रहा था, तो जितना एक्स्ट्रा कान लटक रहा था सारा एक्स्ट्रा कान काट लिया इसने। तो जिसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी अक्सर। नाना तो समझदार था, आज्ञाकारी था, जैसा बोलोगे वैसा करता था, लेकिन टोटो बहुत चालू है तुम्हारी तरह। एज दे फोर्ट अगेन एंड अगेन, फोर्ट का मतलब होता है लड़ाई करना, तो उनकी बार बार क्या होती रहती थी? लड़ाई। वन डे व्हेन द लंच टेबल वाज सेट, एक बार क्या हुआ जब लंच टेबल लगाई गई, मतलब लंच के लिए तैयार किया गया लंच वगैरह। टोटो केम देयर, और टोटो वहां आ गया। अब हुआ क्या? प्लेट के अंदर है ना पुलाव रखे हुए थे। पुलाव होता है खाने का, खाने की डिश होती है। तो ये किचन में घुस गया और दादी माँ ने देख लिया कि ये सारा पुलाव खराब करने पे तुला हुआ है। तो मंकी को गुस्सा आ गया देखकर कि दादी माँ मुझे घूर रही है, क्योंकि बंदर लोगों को गुस्सा आ जाता है, अगर कोई उन्हें परेशान करे तो वो उल्टा और परेशान करते हैं उन्हें। तो टोटो को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या करा, एक दो प्लेट दादी माँ को फेंक के मारी। तो दादी माँ तो खैर बच गई, लेकिन प्लेटें टूट गईं, और काफी महंगी प्लेटें थी। ऐसे ही नुकसान करता रहता था, और खिड़की में से निकल के पेड़ पे चढ़ गया पुलाव को लेकर। और फिर जब पुलाव खा लिया सारा सारा पुलाव खत्म कर लिया प्लेट में से, और वो पुलाव की प्लेट फिर फेंक दी नीचे, वो भी तोड़ दी। बहुत ही बढ़िया भाई। तो देखो, वन डे व्हेन द लंच टेबल वो सेट, एक दिन जब लंच टेबल लगाई गई, टोटो केम देयर, तो वहां पर कौन आ गया? टोटो। स्टार्टेड इंजॉइंग द मील ऑफ राइस पुलाव, और वो क्या खाने लगा? मील। मील का मतलब होता है खाना, जिसमें क्या था? राइस पुलाव। एंड ग्रांड मदर स्क्रीम्ड सिंग सिंग टोटो स्पॉइलिंग फूड, दादी माँ को काफी गुस्सा आया ये देखकर कि टोटो सारा खाना बर्बाद कर रहा था, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है बंदर जितना खाते हैं उतना बर्बाद कर देते हैं। टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर, तो टोटो ने एक प्लेट फेंकी उस पर, दादी माँ पर। एज अ रिएक्शन टू हर एक्शन, क्योंकि वो उनको घूर रही थी, वो रिएक्शन दे रही थी, तो उस रिएक्शन के बदले उसने कुछ एक्शन करा। इट मेड इट्स एस्केप फ्रॉम विंडो, और वो खिड़की से भाग गया। एंड क्लिम्ड अप जैक फ्रूट ट्री, और एक जैक फ्रूट ट्री पर चढ़ गया। अब ये मत पूछना जैक फ्रूट ट्री कौन सा होता है। अलोंग विद अ डिश ऑफ राइस पुलाव, और वो डिश लेकर गया था साथ में। आफ्टर फिनिशिंग द डिश, जब उसने डिश खत्म करी, इट थ्रू डाउन द प्लेट, उसने उस प्लेट को फेंक दिया।
एंड ब्रोक इट इनटू पीसेस, और उसके टुकड़े कर दिए, वो टूट गई मतलब। 8th में देखो, फाइनली ग्रैंडफादर एग्रीड दैट दे कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस। अंत में दादाजी ने फैसला करा, मतलब वो मान गए कि अब हम इस तरह का नुकसान बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बार बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो बार बार डिश तोड़ता रहेगा, हमारी क्लोथ कर्टेन सब बर्बाद कर देता है, ये वॉलपेपर फाड़ देता है, दीवारें खराब कर देता है। तो उन्होंने फैसला करा कि टोटो को अब मैं यहां से हटाऊंगा। इट वॉज सोल्ड बैक टू टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 3 रुपीज। तो कितने रुपए का खरीदे था? 5 रुपए का। और कितने रुपए का बेची आए वो वापस दोबारा से? अब वो बेच कर आए पूरे 3 रुपए का। तो 2 रुपए का नुकसान करवा दिया इस बंदर ने दादाजी का। तो बहुत ही बढ़िया था भाई, कमाल की शैतानी करता है ये।